उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरसाने की होली कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के साथ साथ एजेंडाधारियों को भी खास संदेश दिया। योगी ने मंच से इशारों ही इशारों में साफ कर दिया कि जिस तरह से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है, काशी का कायाकल्प हुआ है, प्रयागराज में विश्व भर के सनातनियों का संगम हुआ है, अब अगला नंबर मथुरा का है। इंतजार करिए, जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। और इधर बिहार में चुनाव से पहले खूब जोर आजमाइश हो रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश कुमार और सरकार पर अटैक कर रहे हैं। तेजस्वी ने अब तो ये भी दावा कर दिया है कि सीएम नीतीश अपने खुद के मंत्रालय के मंत्रियों के नाम तक नहीं जानते हैं। ऐसी सूरत में सरकार कैसे चल रही है, ये बिहार के लोग जानते हैं। सरकार को घेरने का काम करेंगे, लेकिन आप लोग जान रहे हैं जो सरकार जो है अभी मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। अगर मुख्यमंत्री जी से पूछा जाए कि उनका मंत्री कौन कौन विभाग का जरा नाम बता दीजिए तो नहीं बता पाएंगे। जो सच्चाई है, ये 20 साल पुरानी सरकार है, आप लोगों ने भी देखा है। इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि सरकार बदलिए, और जब तक सरकार नहीं बदलेगा तब तक आपके अधिकार जो है आपको नहीं मिलेगा। बिहार के चुनाव में बाबा की एंट्री भी हो गई है। बाबा बागेश्वर की कथा के बीच सियासी टेंशन और बढ़ती दिखाई दे रही है। विपक्ष के नेता ऐसे बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं कि बाबा बीजेपी के एजेंट नहीं है, बाकी जिसे जो सोचना है सोचते रहे। पहली बात तो कि बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। राजनीति अलग है, हमारा धर्म अलग है, और सनातन एक ऐसा धर्म है जो सब जीवों के प्रति दया दिखाता है, सबको साथ लेकर के चलने को सिखाता है। और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में भी पॉलिटिकल पारा हाई है। कारण है अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमती सियासत। केजरीवाल चुनावी हार के बाद ध्यान साधना के लिए पंजाब पहुंच चुके हैं। अब उनके विरोधी निशाना साधने में पीछे नहीं हट रहे। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को टक्कर देने वाले संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि केजरीवाल का असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है। ध्यान करने से अब कुछ नहीं होने वाला है। होंगोंग तो हमने बहुत पहले से कहा है, जब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सगी बनती थी केजरीवाल जी के लिए, हम ही इनके नेताओं को बताते रहते थे कि यार इतनी गलबहियां क्यों कर रहे हो, पता भी है किस तरीके का आदमी। आज चलो भारतीय जनता पार्टी ने माना कि जिस आदमी को इन्होंने एक तरीके से अपनी कठपुतली बनाकर इस देश की राजनीति में किया था, आज वो उसके खिलाफ उसको कम से कम उसका चरित्र चेहरा वो जान गई है। बाकी कौन पंजाब में जाता है नहीं जाता ये देखते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद इनके चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे केजरीवाल जी हो, ये अब वहां पहुंच गए हैं। और वहां क्या करेंगे पंजाब में ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन क्योंकि इनके पास कोई आधिकारिक काम तो है नहीं, तो वहां डील करेंगे, वहां कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वहां क्या करेंगे ये तो समय बताएगा। और देखिए, दिल्ली की सियासी लड़ाई में खुद को मौजूद दिखाने की पुरजोर कोशिश इस वक्त आम आदमी पार्टी कर रही है। अब दिल्ली की बीजेपी सरकार उसके वादों पर घिर भी रही है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने का वादा किया था। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपना वादा पूरा करेगी। मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे देश हमारी दिल्ली की जनता से कि वो अरविंद केजरीवाल जी की चल रही कोई भी स्कीम को बंद नहीं होने देंगे, वो चलती रहेगी, और साथ में एडिशनल प्रॉमिसेस किए थे उन पर काम करें। ये नेगेटिव पेटी पॉलिटिक्स से उठना होगा बीजेपी को। इतनी स्टडीज हैं जो मैंने पढ़ के भी सुनाई जो कहती हैं कि अंडर सर्व्ड के लिए, विमेन के लिए, एल्डरली के लिए ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मोहल्ला क्लिनिक्स रहे जहां पर उनको प्राइमरी हेल्थ केयर मिल जाती है।